फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक बार फिर खबरों की लपेट में है और अब की बार ब्राजील और उज़्बेकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर में दिलचस्पी के हवाले से खबरें यकीनन आपके सामने आ चुकी हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपनी जदीद तरीन खूबियों और सबसे अहम बात अपनी इंतहाई मुनासिब कीमत और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के बाइस दुनिया भर की उन फिजाई अफवाज की तवज्जो का मरकज बन चुका है जो कम से कम बजट में बेहतर से बेहतर दिफाई प्रोडक्ट हासिल करना चाहती हैं। तो इसी वाले से सबसे पहले हम बात करेंगे किसी सुनी सुनाई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं या इंटरनेट से उठाई गई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जिसे कहा जाता है फ्रॉम हॉर्सेज माउथ इंफॉर्मेशन, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ब्राजील को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की ऑफर कर दी गई है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का दावा है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का मुकाबला ब्राजील में होने जा रहा है भारत के तैयार करदा तेजस MK-1A फाइटर जेट से। ब्राजील की एयरफोर्स इन दिनों अपने F-5 टाइगर 2 जेट्स को रिप्लेस करने के लिए एक अफोर्डेबल मगर बासलाहियत लड़ाका तैयारा ढूंढ रही है। ब्राजील की एयरफोर्स इससे पहले स्वीडन के तैयार करदा सैब F-39 ग्रिपन NG या नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंडक्ट कर चुकी है, लेकिन जाहिर है कि उसे स्मॉल टू मीडियम साइज के फाइटर जेट्स भी दरकार हैं और इस मकसद के लिए पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सबसे बेहतर ऑप्शन माना जा सकता है। पाकिस्तान की जानिब से ब्राजील को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर की जा चुकी है। पाकिस्तान ने ब्राजील में होने वाली बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर JF-17 थंडर के हवाले से ब्राजील को ये पेशकश की है। इस नुमाइश के दौरान पाकिस्तान और ब्राजील ने मफाहमत की एक याददाश्त के MOU पर भी दस्तखत किए हैं। रियो डी जेनेरो में होने वाली लातीनी अमेरिका या जनूबी अमेरिका के मुमालिक की बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश लाड 2025 के मौके पर पाकिस्तान और ब्राजील ने दिफाई मसनूआत की तैयारी, पैदावार और तिजारत से मुतल्लिक एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत अगर मैं आपको याद करवाऊं तो पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद चिराग हैदर और ब्राजील के वजीर दिफा होजे मोंटेरो ने किए हैं। लाड 2025 में पाकिस्तानी वफ्द का बड़ा जबरदस्त अंदाज में खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा इस नुमाइश में अपना पाकिस्तानी पवेलियन में ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कारपोरेशन समेत पाकिस्तानी इदारों ने अपने स्टॉल लगाए थे। पाकिस्तान की जानिब से ब्राजीली फौज के लिए M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की तजदीद की पेशकश भी की गई, जो रिवायती सप्लायर्स के मुकाबले में ज्यादा मुसाबकती मुतबादल फराहम कर सकती है और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से सबसे अहम तरीन पेशकश JF-17 थंडर्स की थी, जो यकीनी तौर पर एक कसीरुल मकासिद और कम लागत का जदीद तैयारा है और ब्राजील की फिजाइया की जिद्दतकारी की जरूरियात पूरी करने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। पाकिस्तान और ब्राजील अपने मुतल्लिका वज़राए दिफा और खारजा अमूर के दरमियान 2+2 डायलॉग को अमली जामा पहनाने के हवाले से भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि अस्करी टेक्नोलॉजी के साथ साथ खलाई तहकीक और सनती तरक्की में भी पाकिस्तान और ब्राजील का ताउन आने वाले वक्त में हमें मजबूत और मुस्तहकम होता दिखाई देगा। दूसरी खबर आप जान चुके हैं कि उज़्बेकिस्तान के हवाले से और उज़्बेकिस्तान की फिजाइया भी अपने पुराने सोवियत दौर के लड़ाका तैयारों को रिप्लेस करने के लिए JF-17 थंडर जैसे बेहतरीन ऑप्शन पर गौर करती दिखाई दे रही है और इस हवाले से दिफाई ज़राए ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान और ब्राजील सीरियस निगोसिएशंस कर रहे हैं। अब ये निगोसिएशंस कामयाब होती हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि इस वक्त स्पॉटलाइट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर मरकूज है, ब्राजील से भी और उज़्बेकिस्तान से भी। उज़्बेकिस्तान अपने सोवियत वेपनरी को रिप्लेस करते हुए बतदरीज चाइनीज वेपन सिस्टम्स इंडक्ट करता चला आ रहा है, जिसकी एक बड़ी मिसाल चाइना के HQ-9B, FM-900 और KS-1C सिस्टम्स हैं, जो कि चीन के मॉडर्न कॉम्बैट जेट्स के साथ हाईली कंपैटिबल माने जाते हैं। इस वक्त उज़्बेकिस्तान की फिजाइया के पास मौजूद सोवियत दौर के सुखोई 27 और MiG-29 फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट्स अपनी सर्विस लाइफ के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, बल्कि इस वक्त सिर्फ एक सुखोई 27 उज़्बेक एयरफोर्स में ज़ेर इस्तेमाल है और वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए। उज़्बेकिस्तान ने अपने पुराने तैयारों की रिप्लेसमेंट के लिए रूस के सुखोई 30SM या फिर फ्रांस के राफेल तैयारों को भी कंसिडर किया था। दूसरी तरफ उज़्बेकिस्तान का एक अहम हमसाया या बड़ा मुल्क काज़ाकिस्तान तमाम तर इवैल्यूएशन और जांच पड़ताल के बाद रूस के सुखोई 30SM को मुंतखब कर चुका है। उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन की उन 4 रियासतों में शामिल था जिसे सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद सुखोई 27 जैसे उस वक्त के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मिले, लेकिन आज वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। रूस भी अपनी फिजाई अफवाज में सुखोई 27 की जगह सुखोई 30 या सुखोई 35 तैयारे बतदरीज शामिल करता चला जा रहा है। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि दिफाई ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान JF-17 थंडर की खरीदो फरोख्त के हवाले से काफी सीरियस बातचीत हो रही है। अब ये डील कामयाब होगी या नहीं इसका दारोमदार तो डेफिनेटली बहुत सारे अवामिल पर है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान के तैयार करदा
4.5++ जनरेशन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे में दिलचस्पी रखता है और यूं आप कह सकते हैं कि ब्राजील की तरह उज्बेकिस्तान भी इस तैयारे के हवाले से काफी सीरियस है। लेकिन जाहिर सी बात है कि तैयारे जैसी एक बड़ी डील सिर्फ और सिर्फ एक सेल परचेज डील नहीं बल्कि इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल मामले शामिल होते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी वाज़ेह है कि उज्बेकिस्तान अगर ये तैयारे खरीदता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे के स्पेसिफिकेशंस तो आप सब जानते हैं कि ये एक जदीद तरीन कम खर्च बाला नशीं तैयारा है जो अपनी तमाम तर खूबियों के साथ अपने हम असर तैयारों को भरपूर अंदाज में टक्कर देने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान अपने तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे को म्यांमार, नाइजीरिया और आज़रबाईजान जैसे ममालिक को फरोख्त कर चुका है। इराक भी एक मुमकिना अहम तरीन खरीदार के तौर पर सामने आने वाला है, जबकि ब्राजील और उज्बेकिस्तान की तरफ से दिलचस्पी थंडर की शानदार कारकर्दगी का एक और मुंह बोलता सबूत है। दूसरी तरफ भारत अपने तेजस को सही मानों में डक्ट ही नहीं कर पाया। भारतीय फिजाइया ने तेजस MK-1A के 180 ऑर्डर दे रखे हैं। देखते हैं कि पहला तेजस MK-1A कब भारतीय फिजाइया में शामिल होता है और कब 180 तैयारों का ऑर्डर पाया तकमील तक पहुंचता है। तेजस को उसके अमेरिकन साख्ता F404 इंजन की सप्लाई चेन इश्यूज के बाइस भी मुश्किलात हैं। यही वजह है कि भारतीय फिजाइया भी तेजस को नाकाबिल एतबार समझती है और अब तक किसी एक भी मुल्क ने तेजस खरीदने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की।